नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम बात कर लेते हैं 24 तारीख के मौसम की। तो आप देखिए, अभी बस जो बादल की स्थितियां देख सकते हैं, बस दक्षिण भारत में बादल है। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण आप देखिए पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के भी इलाकों तक बादल आ चुका है। हालांकि आप लोग देख सकते हैं अभी राजस्थान से लेकर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे आप देखिए कि ज्यादा नहीं है, हल्के पर बादल हल्के बने हुए हैं, थोड़े बारिश टाइप देने वाले। क्योंकि अभी भी जो हवाएं हैं इस प्रकार अभी घूम रही है, अरब सागर से हवाएं, और यहाँ डब्ल्यूडी के मॉइस्चर के कारण ये हो रहा है। तो अभी हम लोग अगर बात करते हैं कि अगर हम लोग आपको दिखाते हैं कि सैटेलाइट इमेज में, अब देखिए बादल डब्ल्यूडी का इस तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे ये देखिए इन बादलों के कारण बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में बादल इधर मूव कर रही है, नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण। ये नॉर्थ ईस्ट मानसूनल मूवमेंट है, आप देख सकते हैं। ये जो कल बे ऑफ बंगाल में ये घने बादल थे, ये अभी इस तरफ मूव हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आप देखिए ये बादल जो है ये कैसे केरला केरला की तरफ मूव कर रही है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक यानी कि बारिश अभी होने की संभावना इसलिए बहुत बड़ी है। तो अभी यहाँ का मौसम इसलिए साफ होता है। हम आपको अगर बताने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए कि जो अभी जून से हम लोग अगर शुरू करें, ये जून के महीने में जो यानी कि ये आईटीसीजेड का पोजीशन है। आप अगर देखिए तो ये दिसंबर, जून, सितंबर, अक्टूबर, पहले जून का बात करते हैं। तो जून में अगर आप देखिए, तो जून में अगर आप देखें तो जो यानी कि आईटीसीजेड जो जून जून में है, वो आप देखिए कि गंगा के मैदानी इलाकों में, भारत में जो है गंगा के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर हो जाता आईटीसीजेड आ जाता है। तो ये यानी कि एक जो आप कह सकते हैं इसको कि ये एक वर्ल्ड का लो प्रेशर जोन आप कह सकते हैं इसको। यानी कि जो सारे हवाएं हैं वो आईटीसीजेड के पास अट्रैक्ट होता है, क्योंकि जो हवाएं है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा मूव करता है। तो जो हवाएं यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास जो हाई प्रेशर बनता है, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया के पास, तो वो हवाएं यहाँ पे जब अट्रैक्ट होती है तो मानसून आती है। पर आप अगर अभी देखिए तो सितंबर एंड के आसपास जो आईटीसीजेड है वो यहाँ दक्षिण भारत में सरक जाती है। अक्टूबर एंड में यहाँ पे तो आईटीसीजेड के साथ यहाँ हाई प्रेशर होता है, और इसके कारण ये देखिए यहाँ से हवाएं ऐसे चलती है आईटीसीजेड की तरफ, जिसके कारण यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो देखने को मिलती है। और आप देखिए दिसंबर आते आते इसलिए नॉर्थ ईस्ट मानसून वीक हो जाए, कमजोर हो जाती है, क्योंकि जो आईटीसीजेड है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के पास में हो जाती है। यानी कि यहाँ हाई प्रेशर बहुत सशक्त हो जाता है, और यहाँ पे जो है मानसून देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पे ड्राई हो जाता है पूरा वेदर। तो अभी अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये हो गई बात कि क्यों जो है मानसून आता जाता है, ये सब आईटीसीजेड के कारण। तो अभी आईटीसीजेड जैसा कि अभी अक्टूबर एंड है तो यहाँ के आसपास बना हुआ है। इसके कारण आप देखिए बादल यहाँ पे, क्योंकि लो प्रेशर जोन है आईटीसीजेड, तो आप देखिए किस प्रकार घने बादल है। और ये तो आपको जैसे पता होगा, मैंने वो बताया भी था, ये बादल वेस्टर्न डिस्टरबेंस के वजह से, और आप देखिए इस तरफ मूव हो रहा है। यानी कि ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है, तो ये देखिए इसलिए बादल का मूवमेंट पूर्व दिशा में। अभी अगर आप देखिए जो है हवाओं की स्थिति, तो आप अगर हवाओं की स्थिति देखें तो ये यानी कि हम अभी कल तक देखते हैं हवाओं की स्थिति, कल या परसों सुबह तक रहता है। तो आप देख सकते हो कि जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं हैं वो अभी
धीरे धीरे, यानी कि आप देखिए ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट 13 किलोमीटर, वो स्पीड है, ये डायरेक्शन। तो हवाएं धीरे धीरे अभी नॉर्थ ईस्टर्ली होना शुरू हुए हैं। और आगे का अगर हम थोड़ा देखते हैं, ये देखिए जो हवाएं हैं ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट अभी धीरे धीरे हो रही है, यानी कि अभी कई इलाकों में जो हवाओं का है वो मिक्सचर आप देख सकते हैं। इसका एक मेन कारण है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून में, यानी कि सीजन चेंज हो रहा है, और दूसरा कारण ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो अभी अगर हम लोग उत्तर भारत से शुरू करते हैं बारिश की गतिविधियां, तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर एक बहुत सशक्त वेस्टर्न डिस्टरबेंस बना हुआ है। इसके साथ यहाँ पर जो है, अब देखिए कि हवाएं इस प्रकार यहाँ पर जो गणित की उल्टी दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से, तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस इलाके में विकसित हुआ है। तो इसके कारण आप देखिए यहाँ पे बारिश की इंटेंसिटी जो है पंजाब के कुछ क्षेत्रों में, आप देखिए ये जो क्षेत्र हो गया आपका अमृतसर पट्टी, ये जो क्षेत्र है यानी कि पश्चिमी पंजाब में कुछ इलाकों में आप देखिए मूसलाधार बारिश है, यानी कि 30 mm/h के ऊपर मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। ये जो आपका गुरुदासपुर, टांडा, जालंधर हो गया, इन इलाकों में मध्यम से भारी, यानी भारी बारिश ही जा रही है, मध्यम से भारी। और ये जो इलाका है यहाँ पे हल्की से मध्यम। तो आप देखिए कि राजस्थान में और जो साउथ पंजाब है यहाँ पे भारी एक दो स्थानों पे, और हल्की से मध्यम। और जो नॉर्थ उससे सटा हुआ जो नॉर्थ राजस्थान है यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेनी, यानी कि हल्की से मध्यम वर्षा है। इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण आप देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे उत्तराखंड में हल्की बारिश शुरू हो गई है। अगर और आगे हम थोड़ा जाते हैं, तो आप देखिए जो बारिश का धोखा है वो, यानी कि यहाँ से थोड़ा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अभी जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड था, एक तो थोड़ा पूर्व की तरफ बढ़ा है, और जो आप देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो थोड़ा नीचे आया है, यानी कि राजस्थान के ऊपर आ गया है। उसके कारण और थोड़ा दक्षिण में और पूर्व में यहाँ पे था। और ये मेन, ये यहाँ पे आप देखिए ये मेन साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यहाँ पे विंड कन्वर्जेंस जोन टाइप सिचुएशन बना हुआ है, आप देख सकते हो ट्रफ रेखा टाइप सिचुएशन भी है, जिसके कारण यहाँ पे आप देखिए बीकानेर में भी जो अभी वेदर मॉडल के संकेत के हिसाब से इस इलाके में अभी एक तो स्थानों पे यानी कि भारी बारिश, बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा ही जारी रहेगी। तो ये WD की वजह से हो रहा है। और अरब सागर से आप देखिए ये हवाएं, ये जो अब देखिए गुजरात से होती हुई राजस्थान में पहुंच रही है, साउथ साउथ वेस्टर्ली हवाएं, और यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मॉइस्चर दोनों ही पहुंच रहा है, जिसके कारण बारिश हो रही है। और आगे आप देखिए आज रात कल सुबह को बारिश जो है और वेस्ट में मूव कर जो है लुधियाना, पटियाला, फिर यहाँ पानीपत तक पहुंच रही है, और कई स्थानों पे हल्की से मध्यम, एक दो स्थानों पे भारी बारिश है। और ये जो इलाका जहाँ पे मूसलाधार बारिश था ये लगभग शुष्क हो चुका है। राजस्थान के अभी जो बीकानेर के आसपास चल रहा था वो और पूर्व में सरक रहा है चूरू, और इसके आसपास बढ़ रहा है सीकर, अजमेर, इन इलाकों में, जोधपुर में भी बारिश जारी है। ये आज रात का जो है प्रोजेक्शन है। और ये जो पूरा एक्सट्रीम उत्तर पश्चिमी राजस्थान पाकिस्तान से सटा हुआ लगभग शुष्क है। कल सुबह आप देखिए बारिश जो पंजाब के आसपास था, क्योंकि ये मेन WD के साथ सटे 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 चल रहा है, क्योंकि अभी वेस्टर्न डिस्टरबेंस पूर्व में मूव कर रहा है, बारिश भी पूर्व में मूव कर रहा है। ये देखिए आप यहाँ पे भी ये जो यहाँ पे था पश्चिम में पूर्व में मूव कर रहा है धीरे धीरे। तो ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस के ही कारण है। और अरब सागर से भी मॉइस्चर का हेल्प मिल रहा है। पूरा इसको नहीं बोल सकते बारिश, क्योंकि ये हवाएं बहुत दिनों से थी, पर ये अकेले यानी कि इतने मजबूत नहीं है। पर अगर वेस्टर्न डिस्टरबेंस और ये
दोनों मिल जाए, और साथ ही यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी विकसित हो चुका है, और ये विकसित हो जाए तो इन तीनों के प्रभाव से ये बारिश देखने को मिल रही है। और आगे कल आप और आगे सुबह को चले तो और बारिश यहाँ पे शिफ्ट होकर जो पानीपत सोनीपत पार होकर ये नई दिल्ली, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। आप देख सकते हो लाइट ट्रेन में उत्तरी इलाकों में गुरुग्राम तक, झज्जर, न्यू दिल्ली। अब देखिए फिर कल यानी कि सुबह 11 बजे बारिश और पूर्व में मूव कर रही है, और यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है, और जो तराई के इलाकों तक है, और इन सभी इलाकों में स्कैटर्ड रेन जारी है। राजस्थान में अगर आप देखिए तो जो बारिश है वो पहले जो यानी कि बीकानेर बीकानेर के आसपास पहले था, जोधपुर बीकानेर इस इलाके में था बारिश। अभी और पूर्व में मूव किया है, अजमेर, देवार, इन इलाकों में बारिश जो है। अजमेर में आप देखिए भारी बारिश जारी है, इनके एक दो इलाकों में मूसलाधार बारिश भी जारी है। तो अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे पानीपत तक, जैसा कि मैंने बोला, पानीपत में भी मध्यम भारी बारिश जारी हुई है। और आगे अगर आप देखिए तो 3 PM तक आप देखिए कि अजमेर में, ये राजस्थान में बारिश की इंटेंसिटी कम हुई है पर स्प्रेड बढ़ गई है। यहाँ उदयपुर तक बारिश देखने को मिल रही है। ये जो बारिश है ये सिर्फ WD के कारण नहीं है, ये अरब सागर से आने वाली मॉइस्चर, नमी वाली हवाओं के कारण भी है। अब देखिए अजमेर, सीकर, चूरू, इन इलाकों में अभी बारिश जारी हुई है। दिल्ली एनसीआर के सारे इलाकों में बारिश जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो है आप कह सकते हैं ज्यादातर इलाकों में बारिश जारी है। तो आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि हम लोग पूरा डिटेल में अभी डिस्कस कर रहे हैं, और ये तो बस उत्तर भारत की बात चल रही है। अभी दूसरे क्षेत्रों की भी बात करेंगे, पर अभी आप कह सकते हैं कि वेदर एक्टिविटी उत्तर और दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा यानी कि सिमट कर रह गई है। तो और आगे अगर हम बात करें तो कल शाम 5-6 बजे आप देखिए जो बारिश है वो पहाड़ों में भी जारी है, और ये मैदानों में जहाँ पर था दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाके, आप कह सकते हो मीरठ, हस्तिनापुर, चंदनपुर, यानी कि दोपहर को भी था, शाम को भी, हालांकि थोड़ा इंटेंसिटी में कमी आया है, पर कई इलाकों में अब भी भारी बारिश जारी है। राजस्थान में भी आप देखिए तो बारिश जारी है। और कल और आगे हम शाम को जाए तो कई इलाकों में रात 9 बजे देखिए बारिश हट चुकी है, और यानी कि स्कैटर्ड और लाइट रेन भी जारी है। एक दो स्थानों पे मध्यम बारिश है यहाँ पे, जैसे आप देखिए। बाकी इलाकों से आप देखिए तो लगभग बारिश, ये जो पूरा इलाका में इतना बारिश जारी था वो लगभग हट चुका है। कल रात को आप देखिए कि अलवर तक बारिश पहुंच गई है, और रात को लगभग सारे इलाकों से बारिश हट चुकी है। आप देख सकते हो सारा जो इलाका है उत्तर भारत का मैदानी मैदान वाला, वहां से बारिश हट चुका है। बस दक्षिणी जम्मू और इस इलाके में बारिश जारी है। पंजाब के भी ज्यादातर इलाकों से हट चुका है, पहाड़ों में जारी है। और अगर हम आगे देखें यानी कि परसों सुबह तक, तो आप देखिए पहाड़ों से भी बारिश बहुत कम हो गई, तो आप देख सकते हो तो पूरा उत्तर भारत है, और राजस्थान, गुजरात भी पूरा शिफ्ट हो चुका है इसके बाद। तो ये हो गया इस क्षेत्र का बात, उत्तर भारत। और यहाँ पे यानी कि और जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका और जो मध्य इलाका है, यानी कि आपका प्रयागराज, लखनऊ, फैजाबाद, यहाँ पे लगभग शुष्क रहेगा, पर फैजाबाद में हालांकि हल्की बारिश हो सकती है, फैजाबाद और गोरखपुर में और बलरामपुर में, क्योंकि ये जो तराई का क्षेत्र है यहाँ पे हल्की बारिश होने की संभावना अभी बनी हुई है। अभी हम बात करते हैं पूर्वी भारत की। तो पूर्वी भारत का ज्यादातर क्षेत्र ही शुष्क है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में बिहार के तराई के इलाकों में ही बारिश जारी है। पश्चिम बंगाल के भी सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल में ही बारिश है, जिनके आपका दार्जिलिंग हो गया,
और भी यानी कि जो पूर्णिया, सहारनपुर, इन इलाकों में बारिश आ रही है। जो गैंजेटिक वेस्ट बंगाल है यानी कि आपका मालदा, मुर्शिदाबाद, मेहरपुर, इन इलाकों में, और कोलकाता जो कैपिटल सिटी है, ये इलाके शुष्क ही बने रहेंगे। क्योंकि आप देखिए अभी जो हवाएं हैं वो यहाँ पे भी नॉर्थ वेस्टर्ली पहुंचने लग गई है। पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्र शुष्क हो जाएंगे। जो आपका असम के एक दो स्थानों पे हल्की बहुत ही लाइट रेन की संभावना है, लेकिन स्कैटर्ड रेन ही रहेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अभी अगर हम बात करते हैं मध्य भारत की, नहीं और भी अगर पूर्वी भारत में आगे जाएं तो आप देखिए मौसम और शुष्क ही हो रहा है। हालांकि पंजाब, सॉरी, बिहार में ये स्थान में जो बहुत ही लाइट रेन है, मेरे संभावना के हिसाब से इसका चांस बहुत कम है। पर वेदर मॉडल जो ECMWF का ये संकेत कर रहा है, पर मेरे हिसाब से ये होने का चांस बहुत ही कम है। क्योंकि अचानक से एक इलाके में हो सकता है कि वो, पर तापमान बढ़ने से और नमी रहने से ही होता है, पर ये चांसेस बहुत कम है अभी। क्योंकि एक तो ज्यादा अभी तापमान है नहीं, ये उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण, और मौसम में नमी भी नहीं है, तो हो सकता है कि ये बारिश ना हो। और आगे अगर हम देखें, अब देखिए बस उत्तर पूर्वी और पूर्वी भारत में ये जो अरुणाचल प्रदेश, अक्सरी सिक्किम के इलाकों में ही बारिश है, बाकी सारा इलाका शुष्क हो चुका है। और आगे अगर हम देखें तो आप देखिए परसों सुबह तक भी पूरा इलाका शुष्क है। हालांकि परसों ये जो स्थान है गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में महतपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा के आसपास, यहाँ पे हल्की लाइट रेन हो सकती है। अब अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत सबसे शुष्क इलाका अभी अगले 24 से 48 घंटे तक, तो मध्य भारत से पूरा शुष्क रहेगा आपका पूरा। देखिए आगे भी पूरा मध्य प्रदेश हो गया, और पूरा छत्तीसगढ़, पूरा महाराष्ट्र, यानी कि बस महाराष्ट्र के ये जो तटीयवर्ती इलाके हैं, कोंकण, गोवा, यानी कि यहाँ पे भी, मुंबई में हालांकि मौसम शुष्क ही रहेगा, पर जो एक्सट्रीम दक्षिण यानी कि रत्नागिरी, कोल्हापुर, सोलापुर, इन इलाकों में हल्की बारिश होने की बस आशंका है। बाकी पूरा छत्तीसगढ़ साफ रहेगा। हालांकि जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है वहां पे ये देखिए बहुत ही लाइट रेन की आशंका है, यानी कि आपका जो एक्सट्रीम छत्तीसगढ़ है, एक्सट्रीम दक्षिणी छत्तीसगढ़, अपना जगदलपुर हो गया, फिर बीजापुर, इन क्षेत्रों में बहुत ही लाइट रेन। हालांकि जो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, ये इलाके शुष्क रहेंगे, और जो उत्तर में कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, ये इलाके भी पूरे शुष्क रहेंगे। विदर्भ भी पूरा शुष्क रहेगा, नागपुर, पश्चिम गोंदिया और ब्रह्मपुरी, मध्य महाराष्ट्र और जो मराठवाड़ा भी शुष्क रहेगा, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, अमरावती, शिवगांव, वाशिम, और फिर आपका यवतमाल, ये पूरा शुष्क रहेगा। तो मध्य भारत शुष्क ही रहेगा, आप देख सकते हो अगले, यानी कि जो 48 घंटे, यानी कि परसों सुबह तक शुष्क रहने की संभावना अभी है। क्योंकि अभी हालांकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं जो जोर से चल रही थी उसमें अभी ब्रेक लगी है, पर जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, उसका इफेक्ट रहेगा। और और आपने देखा होगा कि अभी मध्य भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान गिर रहे हैं। आज रायपुर में भी ठंड शुरू हो चुकी है, यानी कि जो फुल शर्ट और सब जो सर्दियों में पहनते हो वो धीरे धीरे अभी पहनना शुरू करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी जो दिन का भी तापमान और रात का भी तापमान गिरने लग गया है, यानी कि क्योंकि जो अभी एक तो पहला फैक्टर है सूरज का नीचे जाना, यानी कि इक्वेटर से काफी अभी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और काफी नीचे चला भी गया है। उसके कारण दूसरा, अभी क्योंकि आसमान साफ है, बादल नहीं रहने से भी हीट ट्रैप्ड नहीं रहता है, उसके कारण भी हो रहा है। और जो उत्तर पश्चिमी हवाएं भी इसके पीछे हैं, पर वो उसमें अभी ब्रेक लग गया है। क्योंकि ये जो WB है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है हवाओं का। देखिए जो
गंगा के मैदानी इलाकों में बहुत ही यानी कि स्लो स्पीड में हवाएं, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पे ईस्ट से चल रही, पर यहाँ पे आप देखिए थोड़ा वेस्ट नॉर्थ ईस्ट से हवाएं हैं। वेस्ट बंगाल में भी आप देखिए वैसे ही है, वेस्ट बंगाल से भी जो हवाएं आ रही है। और अभी क्योंकि मध्य भारत में कोई वेदर सिस्टम नहीं है, उल्टा एक एंटी साइक्लोनिक वेदर सिस्टम है, जिसके कारण बादल नहीं रहते हैं, मौसम पूरा साफ रहता है, वही है। और कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रफ रेखा, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, या फिर कोई नमी वाली ज्यादा हवाएं भी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से भी नमी नहीं बढ़ा रही है, इसलिए यहाँ का पूरा इलाके का मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। ये देखिए आप परसों सुबह तक मध्य भारत को, तो परसों शाम हो गया, परसों सुबह तक भी अगर आप देखें तो ये देखिए कुछ भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। बस कल, सॉरी परसों, जो हालांकि दोपहर की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बोला सदर्न छत्तीसगढ़ में बहुत ही हल्की बारिश हो सकती है। और जो परसों से धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी हवाएं अपना असर दिखाएगी, अब देखिए फिर से शुरू हुई है और तापमान और ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बारिश और बर्फबारी भारी हुई है इसके कारण। तो क्योंकि इतने दिनों से ये हवाएं अपना असर नहीं दिखा पा रही थी, तो क्योंकि जगदलपुर वगैरह यहाँ पे उतनी भी यानी कि सर्दी नहीं पड़ती, धूप का प्रभाव ज्यादा रहता है, इसलिए कभी कभी बंगाल की खाड़ी से थोड़ी नमी अगर बनी रहती है हवाएं आकर, तो हल्के बादल बनकर ऐसा बहुत ही हल्की बूंदाबांदी या लाइट रेन हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भी वैसा ही है, पर हालांकि हम लोग अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पर अगर आपने देख ही लिया है तो आप ये भी देख सकते हो कि हवाएं किस प्रकार, नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं कितनी तेज हो चुकी है, तमिलनाडु के तटों पे टकरा रही है। अभी हम मेन बात करते हैं, जो यानी कि आपका मेन क्षेत्र है दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत की अभी अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल का मौसम भी देखिए सिर्फ बारिश वाला है, यानी कि दक्षिणी महाराष्ट्र से लेकर जो नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका के दक्षिणी क्षेत्र, तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाके, और जो तमिलनाडु, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, केरला, सारे इलाकों में बारिश आ रही है। तो ये तो आपको पता ही है, मैंने बहुत बार बोला है कि केरला में एक तो मानसून थोड़ा यानी कि दिसंबर के बाद ही विदा होता है, तो अरब सागर से भी थोड़े हवाओं का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। क्योंकि केरला जो है, केरला आप कह सकते हैं यानी कि ऑफिशियली नहीं है, पर आप कह सकते हैं क्योंकि ये इक्वेटर से बस 9 या 10 डिग्री के लैटिट्यूड में केरला है मैक्सिमम। तो यहाँ पे यानी कि आप कह सकते हो केरला, जो साउथ इंटीरियर कर्नाटका है यहाँ पे, और तमिलनाडु में हालांकि नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि अरब सागर से वो उस वेदर के लिए हवाएं ज्यादा रहती है। तमिलनाडु में ये जो हिल्स है ये ब्रेक करती है, पर तो केरला में आप कह सकते हो कि जो वेदर है वो सब इक्वेटोरियल है, यानी कि इक्वेटोरियल वेदर में क्या होता है कि बारिश बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए जो ग्रीनरी और रेन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो केरला में कुछ हद तक वैसा वेदर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे यानी कि दिसंबर जनवरी में ही थोड़ा मोड़ा यानी कि मौसम साफ रहता है ज्यादातर। बाकी पूरे साल यहाँ पे बारिश होती है, क्योंकि धूप का जो असर है यहाँ पे हमेशा ज्यादा ही रहता है, यानी कि कभी भी यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती केरला तमिलनाडु में, इसलिए यहाँ पे बारिश जारी रहती है। मानसून भी इसलिए लेट विदा होता है दिसंबर में, जब आईटीसीजेड यहाँ ऑस्ट्रेलिया के आसपास यहाँ पे पहुंचता है। तो अभी आईटीसीजेड भी इस इलाके में, तो बारिश तो जारी रहेगी, और नॉर्थ ईस्ट मानसून भी इसलिए अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। अभी अगर आप आगे देखिए तो बारिश अभी रुकेगी, होगी, पर ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम, एक दो स्थानों पे भारी बारिश होगी। आप देखिए कि कल दोपहर को बारिश रुकी थी पहले, फिर होना स्टार्ट हो गई है, तो ऐसा अभी जारी रहेगा। आप देखिए किस प्रकार जो नॉर्थ ईस्ट मानसून वाली हवाएं तमिलनाडु और जो
रायलसीमा और जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में टकरा रही है। आप देख सकते हो कि विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, यहाँ पे बारिश हो रही है, थम रही है। हालांकि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होती है नमों के कारण, तमिलनाडु और केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटक। आप देख सकते हो कि यह हवाएं और तेज हो रही है, और जब जो अरब सागर से जो हवाएं हैं वो ऐसा, यानी कि जब केरला में नहीं पहुंच रही है तब यहाँ पे बारिश रुक जा रही है, फिर बारिश हो रही है। तो ये अभी जारी ही रहेगा। देख सकते हो फिर से बारिश शुरू हो गई। यानी कि आप देखिए देखिए, जब भी यानी कि एकदम सुबह सुबह जब तापमान कम रहता है तो यहाँ पे बारिश रुक जा रही है। दोपहर 3 बजे आप देखिए, 2-3 बजे जब सूरज यानी कि तापमान सबसे ज्यादा रहता है, तो केरला में किस प्रकार ज्यादा बारिश है, तमिलनाडु में भी पूरे इलाके में। तो जैसा मैंने बोला, ये यहाँ पे सब ट्रॉपिकल, सॉरी सब इक्वेटोरियल वेदर देखने को मिलता है। यानी कि विंटर्स में ही, बस विंटर में ही थोड़ा ये कम होता है, बाकी पूरे सीजन में मिलता है, अभी भी देखने को मिल रहा है। तो आप अभी कल परसों पूरा अभी यहाँ पे बारिश जारी रहेगा। तो अभी अगर हमने क्षेत्र वाइज बात कर लिया, तो अभी हम लोग समराइज करें तो जो बारिश है वो अभी वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण जो बारिश का झोंका राजस्थान के कई इलाकों, यानी कि बस पूर्वी इलाकों को, इलाकों के ज्यादा इलाके ही शुष्क रहेंगे। पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी इलाकों में ज्यादा बारिश रहेगा। गुजरात लगभग शुष्क रहेगा। पंजाब के सारे इलाकों में बारिश होगी, यानी कि इंटेंसिटी अलग अलग रहेगी। दिल्ली एनसीआर में होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके हैं, और जो हो सकता है हो सकता है, यानी कि चांसेस बहुत कम है कि नॉर्दर्न मध्य प्रदेश के भी 1-2 स्थानों पे हल्की बूंदाबांदी, लाइट रेन हो जाए। पर यहाँ पे पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में तराई के इलाकों में बारिश हल्की जारी रहेगी। यहाँ पे लाइट स्कैटर्ड रेनफॉल देखने को मिल सकती है सारे पूर्वी और उत्तर भारत में। उड़ीसा लगभग शुष्क रहेगा, दक्षिणी उड़ीसा में हल्की चिटपुट बारिश हो सकती है। पूरा मध्य भारत शुष्क रहेगा। पूरा ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान का ज्यादातर, यानी कि ये जो इलाका हो गया गुजरात, ये शुष्क रहेगा। फिर आपका जो बस महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में हल्की लाइट रेन हो सकती है। और दक्षिण भारत में एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी अभी 24 घंटों तक, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत शुष्क नहीं होगा और उत्तर भारत शुष्क हो जाएगा 24 घंटों के बाद, 24 से 48 घंटों मैक्सिमम। तो यही रहने वाला है पूरे भारत का मौसम अभी 23 तारीख के, अभी प्रेजेंट टाइम से लेकर के 24 तारीख रात या 25 तारीख के अर्ली मॉर्निंग तक यही रहेगा भारत का मौसम। यानी कि हल्का फुल्का इसमें चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि वेदरिंग में क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा मोड़ा यानी कि चेंजेस देखने को मिलती है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा यानी कि माइंड मत कीजिएगा, तो वो हो सकता है। और लगभग यही मौसम रहेगा। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, 31 मिनट्स से ऊपर हो गया है, तो अभी क्योंकि हमने डिटेल में बात किया तो अभी इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है। पर आप लोग वीडियो को जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।